अस्सलाम वालेकुम। KSE 100 पे डिस्कशन करते हैं डिटेल के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके। आप में से अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि आप डेली बेसिस के ऊपर क्यों नहीं वीडियो बनाते। तो मार्केट के अंदर कुछ चेंज जब आता है, कोई अच्छी चीज़ डिस्कस करने वाली होती है, तो मेरी कोशिश होती है उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ को रिपीट करके वीडियो बनाने का उसका क्या फ़ायदा। सिर्फ सब्सक्राइबर्स या व्यूज़ के लिए वीडियोस तो मैं नहीं बनाता। मेरी कोशिश होती है कि नॉलेज शेयर किया जाए, अगले बंदे को समझ आए जो मैं बात कन्वे करूं, ना कि सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करके तो चीज़ ख़त्म कर दूं। अच्छा जी, प्रीवियस वीडियो को जैसे कि मैं आपको शुरू से कहता आया हूँ, मेरी जो भी वीडियो है प्रीवियस वीडियो को आप देखेंगे उसी का तसलसल होती है, तो आपको बेहतर समझ आती है जो करंट वीडियो होती है उसकी। तो अगर प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको अगर याद हो तो मैंने एक चीज़ आपको मेंशन की थी कि मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम्स हैं वो कचरा के ज़रिए, जो पेनी स्क्रिप्ट्स हैं उनके ज़रिए क्रिएट किए जा रहे हैं, और अच्छे जो स्क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर सेलिंग देखने में आ रही है। वो अच्छे स्क्रिप्ट जिसके अंदर सीमेंट, स्टील या ऑटो सेक्टर आता है, रिफाइनरीज आती हैं, ठीक है, इनको एक ही जगह पे अगर देखा जाए तो रेंज बाउंड करके तो इनके अंदर अच्छी खासी सेलिंग का प्रेशर नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आज देखें लास्ट जो डे था, कल का दिन ट्रेडिंग का, एक अच्छी डेवलपमेंट हुई, बिल पास हो गया। FATF से रिलेटेड जो बिल पास नहीं हो रहा था पार्लियामेंट से, वो पास हो गया। एक्साइटमेंट थी मार्केट के अंदर कि अब मार्केट इतनी प्लस होगी और मार्केट के अंदर अब मोमेंटम दोबारा से आएगा। लेकिन वही चीज़ हमने देखी कि अगर आप देखें लेफ़्ट साइड पे PTC, यूनिटी, हैस्कोल, FFL, PIBTL, के इलेक्ट्रिक, EPCL, सारे के सारे जो पेनी स्क्रिप्ट्स हैं उन्हीं के अंदर वॉल्यूम्स को जनरेट किया गया, ठीक है। EPCL के अलावा बाकी सारे पेनी स्क्रिप्ट्स हैं। PTC भी KSE 100 में आता है, यूनिटी भी KSE 100 में आता है, हैस्कोल, PIBTL, FFL का मैं श्योर नहीं हुई है KSE 100 में आता है या नहीं, और के इलेक्ट्रिक, ठीक है। अगर हम इन 5 स्क्रिप्ट्स को भी लें, PTC, यूनिटी, हैस्कोल, PIBTL, के इलेक्ट्रिक, तो इन 5 स्क्रिप्ट्स के अंदर तकरीबन 200 मिलियन का वॉल्यूम लगा। अगर FFL को भी ऐड करें तो वो तकरीबन 233 मिलियन का वॉल्यूम बन जाता है। ये टॉप जो 6 पेनी स्क्रिप्ट्स हैं जिनके अंदर वॉल्यूम लगा, तकरीबन 200 मिलियन से लेके 233 मिलियन का वॉल्यूम इनके अंदर लगा। और अगर मार्केट के वॉल्यूम को देखा जाए तो टोटल मार्केट का वॉल्यूम लगा जो KSE 100 का, वो 324 मिलियन का वॉल्यूम लगा। आज मार्केट एक टाइम पे 350 पॉइंट भी प्लस हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग सिर्फ 50 पॉइंट प्लस पे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी यहाँ पे, और मार्केट ने अपना हाई लगाया 42,600, और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी वो 42,334 पे अपनी क्लोजिंग दी, ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो चीज़ डिस्कस की थी, अगर हम यहाँ पे देखें लास्ट वीडियो को, तो एक ही चीज़ मैं 3 हफ्ते से गालबन डिस्कस करता आ रहा हूँ कि सप्लाई ज़ोन, जो मेजर सप्लाई ज़ोन होगा वो 42,500 से लेके 43,100 तक मेजर सप्लाई ज़ोन होगा, जो कि हम देख रहे हैं कि मार्केट तकरीबन एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया इसी रेंज के अंदर है। बार बार जाके 42,700, 800 को टेस्ट करती है, वापस नीचे आ जाती है। मार्केट के जो अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं उनके वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, उस चीज़ को भी हम देखते हैं। ये कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो मार्केट के हर अपने सेक्टर के अंदर, अपने अपने सेक्टर के अंदर लीडर्स रहे हैं, सबसे अच्छे परफॉर्मर रहे हैं। कुछ मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये मेन बोर्ड के आइटम्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी देख सकते हैं, ठीक है। जो मेरी नज़र में जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया उनमें से कुछ स्क्रिप्ट्स को मैंने सेलेक्ट किया है आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि इनके अंदर क्या सिचुएशन जा रही है। जैसे पहले नंबर पे हम अगर देखें TRG को, तो यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ TRG। तो TRG के वॉल्यूम्स को पहले देखते हैं। तो TRG के आज के अगर वॉल्यूम देखें तो वैसे भी कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग साइड पे हैं TRG के वॉल्यूम। आज के अगर वॉल्यूम देखें तो एवरेज वॉल्यूम है जो एक महीने का TRG का, वो तकरीबन 23 मिलियन का है, और लगा कितना है 12 मिलियन, तकरीबन आधा वॉल्यूम लगा जितनी उसकी एवरेज है। तो अच्छे वॉल्यूम्स कौन से होते हैं? जो एवरेज से ज़्यादा डेली बेसिस पे लगते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं पेल और ATRL को। तो पेल के वॉल्यूम अगर देखें तो एवरेज वॉल्यूम है 14 मिलियन और लगे कितने
5 मिलियन। यहाँ पे ऊपर लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं आज 5 मिलियन का इसका वॉल्यूम था और एवरेज वॉल्यूम है 14 मिलियन का। इसके बाद ATRL को अगर हम देखें क्विकली तो ATRL के अंदर आज वॉल्यूम लगे 6 लाख के वॉल्यूम और एवरेज कितने 30 लाख वॉल्यूम और कॉन्टीन्यूसली डिक्लाइनिंग साइड पे जा रहे हैं वॉल्यूम्स। अगर आप देखें नीचे तो कॉन्टीन्यूसली इसके वॉल्यूम डिक्लाइनिंग साइड पे हैं। इसी तरह हम DGKC को देखें तो इसके वॉल्यूम ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम है। एवरेज इसका वॉल्यूम है 5.3 मिलियन और 5 मिलियन का तकरीबन आज इसमें वॉल्यूम लगा। ठीक है, बिलो एवरेज ही है इसके भी। अगर AVN को देखें तो AVN के अंदर तकरीबन 1.8 मिलियन के वॉल्यूम आज लगे और एवरेज कितना है 5 मिलियन। मतलब जितने भी आपको अभी मैं आइटम्स दिखा रहा हूँ बोर्ड आइटम्स, ISL को भी एक दफ़ा देख लेते हैं सारे, एक ऑटो सेक्टर का भी देख लेते हैं। ISL को देखें तो एवरेज वॉल्यूम है 38 लाख का और लगा कितना 27 लाख का। इसके अलावा एक हम ऑटो का भी देख लेते हैं। होंडा कार को अगर देखें तो एवरेज वॉल्यूम है 4 लाख का और लगा कितना 2 लाख। मतलब कि आधे वॉल्यूम्स कम हो चुके हैं मोस्टली जितने भी परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट्स हैं। और वॉल्यूम्स किसके अंदर लग रहे हैं, सारे कस्टमर स्क्रिप्ट्स के अंदर, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया। KSE 100 की पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर आप बात कर लेते हैं। मेजर सप्लाई जोन वही होगा जो प्रीवियसली हम 2-3 वीक से डिस्कस करते आ रहे हैं। 42,800 से लेके 43,300 43,100 मैक्सिमम ये एरिया मार्केट का मेजर सप्लाई जोन होगा। और चैनल के टॉप के ऊपर मार्केट ट्रेड हो रही है, जो जिस चैनल को हम प्रीवियसली डिस्कस करते आ रहे हैं अपनी वीडियोस में। एक चीज़ अगर आप नोट करें तो आज मार्केट के अंदर जो बेसिकली जो बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, बहुत अच्छी न्यूज़ थी। उसके बावजूद मार्केट में सुबह एक्साइटमेंट बनी, लेकिन मार्केट में अल्टीमेटली सेलिंग आई और इंडेक्स वापस नीचे आ गया। 350 प्लस था, 50 पॉइंट प्लस पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी टॉप के ऊपर खड़ी है, ऑलरेडी एक अच्छी रैली लेके खड़ी है। ठीक है, तो इसलिए मार्केट में इस लेवल के ऊपर एक्साइटमेंट देखने को नज़र नहीं आई। अभी जो नेक्स्ट इवेंट आ रहा है वो मंडे को जो इंटरेस्ट रेट अनाउंस करने जा रहा है स्टेट बैंक, वो एक इवेंट होगा। अगर उसको लेके मार्केट के अंदर कुछ एक्साइटमेंट आती है, करंटली इंडेक्स 42,300 पे खड़ा है, तो अगर एक्साइटमेंट आती भी है तो मैक्सिमम हम इस एरिए को फोकस करेंगे कि 43,300 पे आके या 43,100 पे आके मार्केट क्या रिएक्ट करती है, क्या मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स होते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज आता है, अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो ये एक सरप्राइज़ हो सकता है कि अगर कट हो जाए ये बहुत बड़ी बात होगी अगर इस लेवल से भी इंटरेस्ट रेट मज़ीद कट कर दें। अदरवाइज़ अनचेंज होना भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो अभी मार्केट को हम ओवरली चार्ट पे भी कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। अगर ओवरली चार्ट पे KSE 100 को देखें तो मार्केट के इस अप ट्रेंड में अभी तक 2 करेक्टिव वेव्स आई हैं। पहली 6% मार्केट ने करेक्शन ली थी, जो मार्केट ने 35,000 से 33,000 तक ली, और दूसरी करेक्शन मार्केट ने करेक्टिव वेव जो मार्केट को मज़ीद स्ट्रेंथन करती है, मज़ीद एक अच्छी तरह से प्रिपेयर हो के मार्केट वापस आती है पुल बैक के लिए। और मार्केट ने दूसरी दफ़ा जब करेक्शन ली वो 41,000 से करेक्शन ली मार्केट ने और बॉटम लगाया तकरीबन 39,200 का मार्केट ने अपना बॉटम लगाया। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली कि मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव ट्रिगर आए, वो इंटरेस्ट रेट की सूरत में हो या किसी और सूरत में, और मार्केट इसी अपनी बुलिश लेग को कंटिन्यू करे और अपना टॉप 43,300 के पास जाके कंप्लीट करे। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि मार्केट के अंदर 42,000 का लेवल ब्रेक हो और मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो। तो 42,000 का जो लेवल है शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, इस पे नज़र रखें। और अप साइड पे मैंने आपको बताया अगर मार्केट के अंदर कोई ट्रिगर आता है, कोई एक्साइटमेंट आती है, तो मार्केट अपने फर्दर टॉप की तरफ जाएगी। जो जहाँ पे उसका टॉप कंप्लीट होगा वो तकरीबन 43,300 होगा।